जिस प्रकार से मैंने बताया कि पुलिस को अंदाजा नहीं था, लेकिन जिस प्रकार से कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए एसटीएफ के जवानों को जो है वो बुला लिया गया। करीब 100 से अधिक जवान यहाँ पर अभी पहुंचे। इसके साथ ही वाटर कैनन यहाँ पर बुला ली गई है, वज्र वाहन यहाँ पर बुला लिए गए और पुलिस अब यहाँ पर अंबेडकर सर्कल को फिर से बैरिकेड करने की कोशिश जो है वो कर रही है। पहले ये बैरिकेड नहीं हुआ था और बार बार आक्रोशित कार्यकर्ता जो है वो अंदर जाने की कोशिश जो है वो कर रहे थे। इस दौरान लाठीचार्ज हुआ, एक कार्यकर्ता का सर फूटा, लाठियां बांधी गई और फिर एक बार फिर जो है वो लाठीचार्ज जो है वो पुलिस ने करने की कोशिश जो है वो की है। तो अलग अलग तस्वीर जो है वो इस वक्त अंबेडकर सर्कल से निकलकर जो है वो सामने आई है। एसटीएफ के जवान आ चुके हैं पूरे बंदोबस्त के साथ, इसलिए आज से अब इस स्थिति को यहाँ पर इन कार्यकर्ता, क्योंकि ये कार्यकर्ता आगे बढ़ जाते हैं तो पुलिस के लिए भारी चुनौती जो है वो हो जाएगी। यही कारण है कि यहाँ पर इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है पुलिस की तरफ से। ये तस्वीरें देखिए, सबसे पहले सबसे तेज पानी की बौछार बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने शुरू कर दी है। ये आखिरी बैरिकेड है क्योंकि कार्यकर्ता आक्रोशित होकर जैसे यहां पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस की तरफ से यहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया गया। ठीक आपकी तस्वीरों में आप देखेंगे स्टेचू सर्किल की वो तस्वीर, उसके आगे कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और यहां से सचिवालय की तरफ जाना चाहते हैं। ये स्टेचू सर्किल पर स्थिति है। पूरा का पूरा स्टेचू सर्किल जो है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भर गया है। बड़ी तादाद में कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं, हल्ला बोल प्रदर्शन कर रहे हैं और आप ये देखिए दो तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर किया जा रहा है ताकि कार्यकर्ता यहां से जो है वो भीड़ को हटाया जा सके। यहां पर जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है, पुलिस की तरफ से अब वाटर कैनन यहां पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है। पानी की बौछार की जा रही है और अभी ये एक सांकेतिक तौर पर ही बौछार की जा रही है ताकि कार्यकर्ता जो भीगते जाएं वो पीछे हट जाएं। ये एक पुलिस की रणनीति का हिस्सा होता है, लेकिन पूरी तरह से अभी वाटर कैनन का इस्तेमाल इसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि लेकिन ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें और ये वाटर कैनन की बौछार तेज होती हुई इस वक्त ये सबसे पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान पर बीजेपी का एक बड़ा प्रदर्शन, कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन और पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। पानी की बौछारें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए की जा रही है। कार्यकर्ता बैरिकेडिंग से बिल्कुल सटे हुए हैं और कोई भी कार्यकर्ता यहां पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। जैसा दावा बीजेपी के नेताओं की तरफ से किया गया था, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आज आगे बढ़ने की जद्दोजहद करते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। स्टेचू सर्किल पर पानी की बौछार की गई है कार्यकर्ताओं पर और ये तस्वीरें देखिए, सबसे पहले यहां पर भारी जाब्ता पुलिस का तैनात है, बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी हैं, तो उससे ज्यादा तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता दूसरे छोर पर आप देख पा रहे हैं। पूरा का पूरा जो स्टेचू सर्किल का इलाका है अब वो कार्यकर्ताओं से इस वक्त भरा हुआ है। बाकायदा पूरी तरह से कोशिश यही है कि ये वाला जो बैरिकेडिंग है वो किसी भी हाल में नहीं टूटे, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बैरिकेडिंग से पहले एक बड़ी लेयर पुलिस कर्मियों की बनाई गई है, सुरक्षा का पूरा पुख्ता इंतजाम है। उसके बाद में बैरिकेडिंग है, कई स्तर की बैरिकेडिंग के बाद में दूसरी तरफ जो है वो बाकायदा वाटर कैनन और वज्रवाहन तैनात किए गए हैं। यहां पर एसटीएफ के जवानों की तैनाती है और पूरी की पूरी 3 लेयर और यहां पर इसके पीछे रखी गई है ताकि किसी भी सूरत में कोई भी कार्यकर्ता इसे लांग करके सचिवालय की तरफ आगे नहीं आ पाए। लेकिन आप नजरें जहां तक आपकी जाएंगी, ठीक पीछे जो स्टेचू सर्किल दिखाई दे रहा है जहां पर उसके चारों तरफ आपको कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता नजर आएंगे। ये 2 तस्वीरें हैं जिनके जरिए समझिए कि किस तरीके से अब बीजेपी के प्रदर्शन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा है। यहां पर पानी की बौछार पुलिस की तरफ से की जा रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश जो है, जो उत्साह है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, वो आज कम नहीं हो रहा है, वो उसे आप कम नहीं आंक सकते हैं। बड़ी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं, हल्ला बोल प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, स्टेचू सर्किल से सीधी तस्वीरें, सबसे पहली तस्वीरें हैं। पानी की बौछार पुलिस ने शुरू की है कार्यकर्ताओं को यहां से हटाने के लिए, भिगोने के लिए, ताकि कार्यकर्ता पीछे हटें, लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश यहां पर कम होने का नाम अभी तक नहीं ले रहा है। बड़ी तादाद में यहां पर कार्यकर्ता पहुंचे हैं। इन कार्यकर्ताओं की तो यह बात अलग है कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो एक ट्रक पर सवार होकर के चल रहे थे, लेकिन कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय से ही सड़क पर संघर्ष करता हुआ दिखाई दिया है। वो पुलिस कर्मियों से लोहा लेता हुआ दिखाई दिया है, अपने मुद्दों को लेकर के अपनी बात को रखता हुआ दिखाई दिया है। सड़क पर संघर्ष की 3 तस्वीरें देखिए,
भारतीय जनता पार्टी का ये पहला बड़ा प्रदर्शन है पिछले 4.5 साल में। इस तादाद में कार्यकर्ता जब राजधानी में इकट्ठा हुए हैं और बीजेपी के मुद्दों को लेकर के हल्ला बोला गया है। हालांकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को आप कुछ देर पहले सुन रहे थे, उन्होंने इस बात का दावा किया कि भाजपा कार्यकर्ता आज सचिवालय का गेट खटखटा करके मानेगा, वहां पर जाकर के ही मानेगा, लेकिन पुलिस के इंतजाम तकड़े हैं। ये देखिए बीच की तस्वीर में देखिए विधानसभा आपको नजर आ रही है। विधानसभा से सीधे आप सचिवालय की तरफ आगे बढ़ेंगे तो ठीक अंबेडकर सर्किल पर पुख्ता इंतजाम है, वहां पर कार्यकर्ताओं को रोका गया है। इसके दूसरी तरफ जो दूसरा छोर है सचिवालय का, जिसे आप कहेंगे स्टेचू सर्किट पर, लवली आपको नजर आ रहे हैं। लवली, आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं? देखिए बीजेपी का कार्यकर्ता पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बीजेपी का जो वर्कर है वो लगातार यहां पर जुटा हुआ है। हम लोग 20 फीट ऊपर हाइट पर मौजूद है। ठीक मेरे इस तरफ वाटर कैनन चल रहा है, दूसरी तरफ पुलिस ने अलर्ट घोषित कर दिया है। खुद पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव बचा हुआ जो जाता है 100-200 जवानों का, उन्हें वहां पर तैनात करवा रहे हैं पीछे की तरफ, ताकि बीजेपी के लोगों ने ऐलान कर दिया है कि वो सचिवालय के अंदर किसी भी कीमत पर घुस करके दिखाएंगे। लेकिन पुलिस ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, पुलिस इन्हें घुसने की कोशिश नहीं करने देगी। खुद कमिश्नर जो है वो नजर आ रहे हैं तस्वीरों के अंदर, वायरलेस सेट पर वो लगातार मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि वाटर कैनन को नहीं रोका जाए। वाटर कैनन को जब तक नहीं रोकने के निर्देश है, जब तक ये भीड़ जो है इनकी संख्या यहां से कम नहीं हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ वाटर कैनन मशीनों की संख्या जो है वो भी बढ़ा दी गई है। 2 वाटर कैनन मशीनों को रिफिल करने का काम फिर से शुरू किया गया है और लगातार कोशिश की जा रही है यहाँ पर कि जो बीजेपी का वर्कर है उसे पीछे की तरफ खदेड़ दिया जाए। मेरे पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, सीपी जोशी, तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम राजस्थान से जुड़े हुए तमाम लोग जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो मौजूद हैं। ऊपर ड्रोन उड़ाया जा रहा है, ड्रोन से पूरा का पूरा जो नजारा है उसे कैद किया जा रहा है, कैमरे के अंदर देखा जा रहा है कौन लोग मौजूद है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तमाम गतिविधियों पर नजर रखने के साथ ही कोशिश यही की जा रही है कि जो वाटर कैनन मशीन है उसे चलाया जाए। और बिल्कुल दूसरे छोर पर सहयोगी महेश दादीच मौजूद हैं। महेश, वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू हो गया है, आप कैसी तस्वीरें इस वक्त वहां से देख पा रहे हैं? महेश, देखिए बिल्कुल सबसे टॉप एंगल से जो ये विजुअल है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्टेचू सर्किल का सबसे टॉप एंगल से जो विजुअल आप देख रहे हैं इस समय में, विहंगम जो नजारा है वो इस समय में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरा स्टेचू सर्कल चारों तरफ से बीजेपी के कार्यकर्ताओं से सटा पड़ा है और वाटर कैनन का जो इस्तेमाल है वो लगातार यहाँ पर अभी भी जारी है। मैंने जैसा कि सुबह आपको तस्वीरों में दिखाया था कि एक बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो आज यहाँ पर डिप्लॉय किया गया था और कहीं न कहीं ये अंदेशा था कि एक बड़ी संख्या में जब जो बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचेंगे इस दौरान में जो है यहाँ पर जब यहाँ ज्यादा देर वो जमे रहे तो उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना है। पुलिस ने बार बार अपने पुलिसकर्मियों को, पुलिस के अधिकारियों ने हिदायत दी कि किसी भी तरह की अभद्रता नहीं करनी है, किसी को भी उकसाना नहीं है, ताकि जो है इस तरह की नौबत नहीं आए कि कोई बल प्रयोग करना पड़े। ये जो नजारा आप देख रहे हैं अंबेडकर सर्किल से लेकर के स्टेचू सर्किल का है, जहां पर कि अभी एक तरह से ट्रैफिक का पूरी तरह से बंद है, केवल पुलिस के जो वाहन है वो गुजर रहे हैं और कुछ नेताओं के जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनके वाहन जो है वो यहाँ से निकाले जा रहे हैं। तो यहाँ से जो कार्यकर्ताओं का आना शुरू हुआ है वो अब लगभग करीब जो बड़ी तादाद में जो कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे वो यहाँ विधानसभा के ठीक सामने जो स्टेचू सर्किल है वहां पर एकजुट हुए हैं और दोबारा से वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए भगदड़ मची है वहां पे और लोग वहां से छिटकने लगे हैं क्योंकि पानी जो है उसका इस्तेमाल और उसकी तेज धार जो है वो कहीं कहीं विचलित करती है और इसी वजह से अब वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद में जो भीड़ है वो थोड़ी छटने लगी है। दूसरी तरफ की एक तस्वीर जो है वो यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है कि जो बसों से कुछ कार्यकर्ता जो है वो रवाना भी होने लगे हैं। और महेश अपने कैमरा सहयोगी को कहिए कि मैं वो आप वो तस्वीर दिखाएं जहां पर जिस रथ पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सवार हैं, उसकी तस्वीर अगर आप दिखा पाए वहां से। जो तमाम बड़े नेता हैं, जो बड़े नेता हैं वो अभी रथ से उतर चुके हैं। थोड़ी देर पहले हमने उनसे रथ पर एक्सक्लूसिव बातचीत की थी और उसके बाद में अब वे भीड़ के बीचों बीच जो है पहुंच चुके हैं सभी बड़े नेता, मसलन उनमें प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़,
और गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो सभी लोग यहाँ रथ से निकल करके और इस भीड़ की अगुवाई करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए आगे पहुंचे हुए हैं और वे सभी लोग जो है अपने कार्यकर्ताओं के बीच में है और उनका हौसला बढ़ा रहे हैं और ये उन्हें बार बार ऐलान किया जा रहा है, आह्वान किया जा रहा है कि वे डटे रहें किसी भी तरह से, क्योंकि उन्होंने प्रदर्शन से पहले भी ये बात कही। बिल्कुल बिल्कुल महेश, तस्वीरें दिखाते रहिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। हमारे साथ में सौरभ गृहस्थी लगातार बने हुए हैं, लवली वधवा हमारे साथ में एक दूसरे छोर से बने हुए हैं। लवली, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, तस्वीरें दिखाइए। तो लगता है लवली तक आवाज नहीं जा रही है। सौरभ गृहस्थी हमारे साथ हैं लगातार, तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दो बड़ी तस्वीरें हैं भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदर्शन की, प्रदेश स्तरीय हल्ला बोल कार्यक्रम की, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता आज राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन कर रहा है। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद हैं और दो तरह से सचिवालय को घेरा हुआ है। एक तरफ का वो हिस्सा जब स्टेच्यू सर्किल से सचिवालय की तरफ बढ़ेंगे वहां पर भी बड़ी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता, और दूसरी तरफ ठीक उसके अपोजिट साइड में अगर हम बात करेंगे तो अंबेडकर सर्किल पर रोका गया कार्यकर्ताओं का। ये तस्वीरें देखिए, यहां पर बड़े नेता बैठ गए हैं। सीपी जोशी प्रदेशाध्यक्ष हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, सुनवाएंगे हम आपको क्या कह रहे हैं। लेकिन तस्वीरें देखिए कि वे यहां पर अब बैठ गए हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ यहां पर उनके साथ में नजर आ रहे हैं, अलवर सांसद नजर आ रहे हैं, बालकनाथ जी। कई धोखेबाज कह के उनको किनारा किया, लेकिन अब राजस्थान की और आखिर क्या है लाल डायरी का राज? इस लाल डायरी से इतना क्यों घबरा रहे हैं? आखिर किस बात का डर है? आखिर क्या है इस लाल डायरी में जो आपने अपने एक मंत्री को रातों रात हटा दिया? और आपके एक जो ये कहते हैं धर्मेंद्र जी कि ये लाल डायरी मेरे यहाँ से लेके थे, उसमें हिसाब किताब है। लाल डायरी कहाँ मिलेगी? लाल डायरी कहाँ मिलेगी? भाजपा सांसद बालकनाथ ने आपकी टीवी स्क्रीन पर नारेबाजी कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरें उनके। ठीक दूसरी तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री वे भी इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। सुनेंगे क्या कुछ कह रहे हैं। ये जो प्रचंड आक्रोश और आवाज जो आज आपने देखा है, ये राजस्थान की गांव और ढाणी से, राजस्थान के गले और मोहल्ले से जो आक्रोश एकत्रित होकर गया है उसकी परछाई मात्र है, पोस्टर बात है। जिस तरह का आक्रोश राजस्थान में है, अब की बार ये कांग्रेस की सरकार उस आक्रोश में हमेशा भी सगले जल करके भस्म होने वाली है। आने वाले कई खड़े हो रहे, उधर हो जाओ, खड़े हो जाओ, अरे उधर खड़े हो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी वहां पर बैठे हुए हैं प्रदर्शन स्थल पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, और उनके ठीक पास में गजेंद्र शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं और उन्होंने जो सांसद बालकनाथ हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ क्या कह रहे हैं? इंक्वायरी होगी और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। तो देखिए तमाम जो बीजेपी के सांसद हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ लगातार मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, राज्य सरकार पर हल्ला बोल रहे हैं। पुलिस से देखो, हम किसी भी तरह से नहीं रुकने वाले। ये गहलोत सरकार ने जो पुलिस को हमारे सामने करा है, हम कानून नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन जनता के दम से हम सब कुछ कर सकते हैं। यही पुलिस हमारे साथ खड़ी भी होगी, तब गहलोत साहब क्या करेंगे? गहलोत साहब ने जो लूट मचाई है उसकी एक एक की तहकीकात होगी। उनके राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए राज्य सरकार पर। इस वक्त दो तस्वीरें हैं, कार्यकर्ताओं का आक्रोश है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल है। एक तरफ बीजेपी के बड़े नेता भी जुटे हुए हैं और लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ डटे हुए हैं। दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, पानी की बौछारें की गई हैं, जिससे कई कार्यकर्ता भीग गए हैं और कुछ कार्यकर्ता वहां से अब रवाना भी हुए हैं। लेकिन
अभी भी एक बड़ी संख्या है कार्यकर्ताओं की जो इस वक्त स्टैच्यू सर्किल पर डटी हुई है। ये 3 तस्वीरें बताती है कि बीजेपी के इस प्रदर्शन में, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनकी हिस्सेदारी बड़ी तादाद में यहां पर प्रदेश भर से बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और जोश ऊर्जा से भरपूर आज कार्यकर्ताओं ने जमकर हल्ला बोला है। यहां पर पुलिस की तरफ से उन्हें बार बार रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन कई बैरिकेडिंग तोड़ करके आखिरी जो बैरिकेडिंग है, जो स्टैच्यू सर्किल की तरफ का बैरिकेडिंग है, वहां तक कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। अब इसके